नमस्कार। बृहस्पति यानी जुपिटर 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक 49 डेज के लिए 49 दिनों के लिए कर्क राशि में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में। ये एग्जॉल्टेशन साइन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी बृहस्पति की। लेकिन क्या इस उच्च स्थान का फल हर एक व्यक्ति को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये गहराई से सोचने वाली बात है। ऐसा ना हो कि उच्च स्थान पे बृहस्पति जा रहे हैं यानी उच्च राशि में जा रहे हैं, इस सुन करके एक हाइप्ड मैनर में एक्सपेक्टेशंस सारे व्यूअर्स अपनी बना करके रखें और उनके साथ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर में कोई बड़ा ऑस्पिशियस यानी शुभ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग, बिग इवेंट लाइफ में ना हो। तो इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई बृहस्पति उच्च राशि में आपके लिए पर्सनली कोई बड़ा रिवॉर्ड, अवार्ड लेकर के आएंगे, कोई चेंज ऑफ इवेंट लाएंगे। आपकी पोजीशन फाइनेंशियल हो, कैश फ्लो से रिलेटेड हो, या जो भी आपकी प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन हो, डोमेस्टिक हो, मैरिज से रिलेटेड हो, अलग अलग क्षेत्र में जहाँ भी आपकी कर्क राशि पड़ती है, क्या उससे रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, या सिर्फ ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि ये चेंज ऑफ इवेंट आप तक पहुंचेगा ही नहीं और सिर्फ वीडियो तक ही कंटेन हो जाएगा। तो इस बात को गौर से समझना ज़रूरी है कि क्या लिमिटेशंस हैं बृहस्पति के और क्या स्ट्रेंथ है। जहां हमने स्ट्रेंथ डिस्कस किया कि बृहस्पति 12 सालों में एक बार अपने एग्जॉल्टेशन राशि में जाते हैं, यानी उच्च स्थान पे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। गज केसरी योग जैसा ही इफेक्ट देंगे, यानी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, बहुत पावरफुल चेंज ऑफ इवेंट्स की पोटेंसी रखते हैं बृहस्पति इस राशि में। बिग इवेंट्स को कराने में सक्षम हैं। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, या बहुत सारी लिमिटेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर्स इस ट्रांजिट के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना ज़रूरी है। फील गुड फैक्टर के साथ साथ डिस्क्लेमर्स और टर्म्स एंड कंडीशंस, लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट ट्रांसपेरेंटली जिन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो में, उसको आप बारीकी से समझ सकें और अपनी एक्सपेक्टेशन वहाँ तक ही सेट करें जहाँ तक बृहस्पति आपकी कुंडली में सक्षम है कोई चेंज लाने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि एग्जॉल्टेशन साइन में बृहस्पति का, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बहुत पावरफुल पोजीशन हो जाता है बड़े इवेंट्स को लाने का। लेकिन वहीं पे लिमिटेशन ये है कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में बृहस्पति वक्री स्थिति में आ रहे हैं इस 49 डेज में, यानी 18 अक्टूबर से 25 दिन बाद 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, रेट्रो पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर से मिथुन की ओर इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस ट्रांजिट में क्या कैंसर यानी कर्क राशि की पूरी पावर एक्चुअलिटी में ऑन ग्राउंड बृहस्पति को मिल रही है, इस बात को डिग्री से पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कर्क राशि में बृहस्पति, ये काल पुरुष की कुंडली है, मेष राशि से शुरुआत है, चौथे घर में कर्क राशि है। तो यहाँ 55 मिनट यानी 1 डिग्री से भी कम पोजीशन पे बृहस्पति कर्क में आएंगे और वहाँ से फिर 11 नवंबर से लौटना शुरू कर देंगे, रेट्रो पोजीशन पे आ जाएंगे, वक्री अवस्था में आ जाएंगे। यानी 30 डिग्री में से सिर्फ 1 डिग्री, बल्कि उससे भी कम, 55 मिनट, 5 मिनट और होता तो 1 डिग्री होती, तो 55 मिनट पर ही बृहस्पति यहाँ पे रहेंगे 30 डिग्री में से। नॉर्मली 30 डिग्री ट्रैवल करने में इनको 1 साल लगता है,
तो यहाँ पे 49 डेज में 25 दिन ही डायरेक्ट हैं और 55 मिनट के। ये ऐसी बात हुई, इस एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ से फ़्लाइट लिए और सबको आपने बोला कि आप वीडियो देख के या अपने ट्रैवल टिकट को देख करके खुश हो गए कि बृहस्पति या आप जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, बट आपकी फ़्लाइट वहाँ पहुँची एयरपोर्ट पे बिल्कुल 1 डिग्री से भी कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप एयरपोर्ट से निकल करके पास के किसी होटल में गए और वहीं से आप वापस लौट गए, यानी आप स्विट्ज़रलैंड में एक्चुअली एंटर करके पूरी तरह से वहाँ एंजॉय नहीं किए, या वहाँ पे लंबे डीप रूटेड जो ब्यूटी है स्विट्ज़रलैंड की उसका सर्वे नहीं किया, उसको व्यू नहीं किया, वहाँ घूमे नहीं। तो एयरपोर्ट से ही लौटना या एयरपोर्ट के पास के होटल से लौटना, क्या ये वाकई स्विट्ज़रलैंड जाने वाला कहलाएगा? शुरुआत में आपने तो सोचा था कि आपका टिकट स्विट्ज़रलैंड में है तो आप पूरी तरह से स्विट्ज़रलैंड में रहेंगे, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट तक या होटल तक पहुंचने को स्विट्ज़रलैंड घूमना कहा जा सकता है? ये उसी तरह का सिचुएशन है जब 55 मिनट पे यानी 1 डिग्री से कम बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं। एक झलक आपको देंगे, एक ग्लिम्प्स देंगे, एक विंडो खोलेंगे, आपको एक झलक देंगे, और कि आने वाले टाइम पे यानी अगले साल 2026 जून से लेकर के जब बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 में, तो इन 4-5 महीनों में आपको क्या रिजल्ट देंगे उसका ग्लिम्प्स आपको इस टाइम पे, इस 49 डेज में रफली स्पीकिंग बहुत माइन्यूट ग्लिम्प्स आपको इस टाइम पे मिलेगा। लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं है। कुछ लोग जिनकी जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में, बेसिक होरोस्कोप में अगर ग्रह हैं कर्क राशि में या मिथुन राशि में, गुरु यहाँ 1 डिग्री पे हैं कर्क राशि पे, और 0 से 3 डिग्री के बीच में जन्म कुंडली में मान लीजिए कि आपका चंद्रमा है बर्थ चार्ट में, तो चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होने जा रहा है। ये सोने पे सुहागा हो गया। एक इम्पॉर्टेंस तो ये हो गई कि चंद्रमा की राशि में बृहस्पति गज केसरी योग यानी बहुत एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे हैं, शुभत्व रिजल्ट्स देंगे, पावरफुल रिजल्ट्स देंगे। ऊपर से चंद्रमा भी वही पोजिशनड है, पोजिटेड है। तो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में है, मैं आपको 4 ग्रह ऐसा बताऊंगा जो आपके जन्म कुंडली में अगर 0 to 3 डिग्रीज के बीच में है कर्क राशि में, या मिथुन में भी आखिरी के 2 डिग्रीज पर हैं, यानी 28 डिग्री से 30 डिग्री मिथुन के। देखिए इस बॉर्डर पे ये जो संधि है, ये जो बॉर्डर है मिथुन का, आखिरी बॉर्डर के 2 डिग्रीज 28 से 30 डिग्री तक, और कर्क राशि के पहले 0 से लेके 3 डिग्री तक। तो ये जो आर्क बन रहा है जहाँ पे बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं 55 मिनट से इस ड्यूरेशन में, 49 डेज के विंडो में, अगर वहाँ पे आपके जन्म के सूर्य स्थित हैं, पोजिटेड हैं वहाँ पे, या चंद्रमा पोजिटेड हैं, या बृहस्पति जन्म के बृहस्पति भी वहीं पे प्लेस्ड हैं, या जन्म के मंगल वहाँ पोजिटेड हैं, तो फिर जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये 4 ग्रह इस पोजीशन पर हैं 28 डिग्री मिथुन से लेकर के 3 डिग्री कर्क कैंसर तक, उनके लिए ये एक बिग इवेंट ऑफ लाइफ करवाएंगे, बड़ा रिवॉर्ड देंगे, बहुत बड़े चेंजेस लाइफ में इसी स्मॉल ड्यूरेशन में कराने में पोटेंसी रखते हैं बृहस्पति अपनी एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे। जब आपके नेटल प्लैनेट पे यानी जन्म के ग्रह के ऊपर से गुजरेंगे इस ड्यूरेशन में, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू विल बी ब्लेस्ड बाय द हेवेंस डायरेक्टली। बृहस्पति की जो ब्लेसिंग्स है वो ट्रिगर करेगी कोई एक बड़ा बिग इवेंट ऑफ लाइफ, बहुत बड़ी अचीवमेंट की ओर। अब अगर सूर्य है, मान लीजिए अलग अलग ग्रह मैंने बताया, 4 ग्रह की पोजीशन बताई मैंने, सूर्य, चंद्रमा, गुरु यानी बृहस्पति और मंगल। अगर सूर्य है और जन्म के कुंडली में
मिथुन राशि में 29 डिग्री पे सूर्य हैं। 28 डिग्री मिथुन से लेके 4 डिग्री 3 डिग्री मैंने कर्क राशि में बताया है। तो अगर सूर्य हैं वहाँ पे तो 12 सालों में एक बार बृहस्पति जन्म के सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोशल रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, अचीवमेंट, एक फेम वाली पोजीशन, सेलिब्रेशन वाली पोजीशन, फेमस होकर के आपकी पहचान बनना, सोशल रिकग्निशन जिसको बोलते हैं, वो उसके साथ साथ कोई बड़ा इवेंट आपके लाइफ में कराएंगे जो रिलेटेड होगा आपके सिंह 3rd हाउस से भी, 4th हाउस से भी, और सिंह राशि जिस घर में पड़ रहा है उससे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जन्म के सूर्य के ऊपर से गुरु का गोचर लेकर के आएंगे। अगर चंद्रमा है तो इस केस में जैसे मैंने बताया प्योर गजकेसरी योग है और एक मल्टीफोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पोजीशन यहाँ चंद्रमा के केस में भी बनता है, जब बहुत बड़ा कैश फ्लो, मनी फ्लो होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी, बिग इवेंट ऑफ लाइफ का ये मार्कर है इस 49 डेज में। अगर मंगल है तो मंगल भूमि कारक है। यहाँ पॉसिबिलिटी है, अब मैं मेष लग्न वाली राशि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मंगल है मान लीजिए 2 डिग्री कर्क राशि में और बृहस्पति 55 मिनट पे यानी 1 डिग्री पे हैं तो बिल्कुल पास में है, युति हो रही है गुरु और मंगल की, तो रियल स्टेट संबंधित कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ लगेगी। रियल स्टेट में यानी आपको जुपिटर यहाँ पे फाइनेंशियली पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। कोई बहुत बड़ा प्लॉट या हाउस खरीदने के लिए फाइनेंशियली भी करेंगे और मंगल ट्रिगर हो जाएगा। मंगल कैटेलिटिक इफेक्ट देता है यानी मल्टीप्लाई करेंगे बृहस्पति के ब्लेसिंग्स को। और अगर जन्म के बृहस्पति हुए यहाँ पे उच्च स्थान पे कर्क राशि में, आपके मान लीजिए जन्म कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में 2 डिग्री के हैं या 3 डिग्री के हैं और गोचर के भी बृहस्पति उसके ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कुंडली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर से यहाँ पे बृहस्पति आपको एक ग्रेट अचीवमेंट पे, बहुत बड़े अचीवमेंट पे ला करके खड़ा करेंगे। उसकी पॉसिबिलिटी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, एडिशन होगा फाइनेंशियल पोजीशन पे, या फिर 4th हाउस में होने के वजह से रियल स्टेट से रिलेटेड होगा, या कोई अब बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी लेंगे, एक रिनोन्ड कार, बहुत ब्रांडेड, इस तरह की पोजीशंस बनती है। लेकिन वहीं पे अगर राहु हुआ तो यहाँ पे गुरु का बृहस्पति का गोचर राहु के ऊपर से गुरु चंडाल यानी बदनामी का कारक आपके लिए बन सकता है। अगर राहु के जन्म के राहु 1-2 डिग्री पर हैं कर्क राशि में जहाँ से गुरु गोचर कर रहे हैं तो फिर बदनामी का कारक है। अगर केतु है तो कोई आपको सबक सिखा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि अध्यात्म बृहस्पति चारों वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु को मैं जो मेरा बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड जिसको मैं फाइंड करता हूँ दैट इज़ पीड़ा, स्पिरिचुअल लेसन टीच करता है आपको। तो अध्यात्म और स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअलिज्म का मेल हो जाएगा और यहाँ पे आपके लिए कोई नॉलेज से रिलेटेड एंड मेडिटेशन से रिलेटेड बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन भौतिक सुख यानी मटेरियल गेन्स की एक्सपेक्टेशन आप इस टाइम पे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऑन दी कॉन्ट्ररी आप इस टाइम को, इस 49 डेज को बहुत सक्सेसफुली और फ्रूटफुली यूटिलाइज कर सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे, पाथ पे, मेडिटेशन के रास्ते पे प्रैक्टिस करके। एट दिस टाइम यू माइट फाइंड यानी आपको एक गुरु, सक्षम गुरु मिलने के पूरे चांसेस हैं और आपकी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। वहीं अगर शनि है, अगर मान लीजिए शनि है तो ये भी मेलिफिक रिजल्ट्स देंगे, यानी जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होंगे। तो इस तरह से 4 ग्रह ऐसे हैं जो जब
बृहस्पति का जो कर्क राशि में प्रवेश है सिर्फ 55 मिनट पे, तो इन 4 ग्रह की प्लेसमेंट अगर किसी के जन्म कुंडली में है तो उन खास लोगों के लिए बिग चेंज एंड पॉजिटिव इवेंट ऑफ लाइफ इज प्रिडिक्टेड वेरी स्ट्रांगली। बट फॉर द रेस्ट, बाकी लोगों के लिए ये एक झलक दिलाएंगे आपको कि आने वाला समय कैसा रहेगा। और इस टाइम पे बहुत माइन्यूट सा, अगर फेवरेबल हाउसेस में हो रहा है, आपके कर्क राशि आपके अच्छे घर में पड़ रहे हैं, तो एक बहुत माइन्यूट सा रिस्पाइट यानी राहत देंगे, झलक देंगे। और अगर नेगेटिव हाउस में हो रहा है, यानी मान लीजिए कि धनु लग्न है आपका, तो कर्क राशि अष्टम स्थान पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑन दी कॉन्ट्ररी सावधानी पूरी तरह से बरतनी होगी। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं करना है, और इंसल्ट की पोजीशन भी आने की पूरी संभावना हो जाती है। और 8वें घर में हो रहा है, तो यहाँ पे क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु जैसा ग्रह हो या शनि जैसा ग्रह यहाँ पर है अष्टम स्थान पे, और गुरु का गोचर धनु लग्न है और गुरु का गोचर अष्टम स्थान से किसी भी जन्म के ग्रह के ऊपर से हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है। गुरु ग्रोथ देते हैं, और कैंसर जैसे ग्रह डिजीज के भी, बीमारी के भी कारक हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ, कर्ज का या रोग का कारण भी बृहस्पति 6, 8वें और 12वें में बनते हैं। तो आई होप कि आप इस इम्पोर्टेंस को बिफोर वी कम टू द पोजीशन जहां हम हर एक राशि वालों के लिए क्या क्या इम्पैक्ट लाएंगे उसको स्टडी करें। उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो मैं अच्छा या बुरा वर्ड बोल रहा हूँ उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितना अच्छा होगा और कितना बुरा करा सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस को हमने पहले ही समझ लिया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो रिवॉर्ड है तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है, या सिर्फ एक ग्लिम्प्स है यानी एक झलक है थोड़े से अच्छे टाइम का, और या फिर थोड़े से बुरे टाइम का। लेकिन अगर जन्म का ग्रह है कर्क राशि में या मिथुन के भी आखिरी 2 डिग्री पे 28, 29, 30 डिग्री पे, या कर्क के 1, 2, 3 डिग्री पे, तो बृहस्पति का असर उस पर पूरी तरह होगा। तो अकॉर्डिंगली वो मॉड्यूलेट हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा उसका। और इन्हीं लोगों के ऊपर अगर फेवरेबल सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल ये 4 ग्रह हैं, तो फिर इन्हीं लोग, खास लोगों के लिए ये टाइम, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं भी देख रहा हूँ जिसमें दिस मैटर हैज़ बीन हाईली हाइप्ड अबाउट कि बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्डिंग टाइम होने वाला है। तो उस हाइप को कट डाउन कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको अंडरमाइन कीजिए, नज़रअंदाज भी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये भ्रम है, ये भ्रम बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को समझना जरूरी है बिफोर कमिंग टू दी ज़ोडिएक वाइज प्रिडिक्शन, यानी आपके लग्न की राशि पर इसका क्या असर आएगा उस पर भी हर एक राशि के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं राशि वाइज हर लग्न की राशि के ऊपर गुरु का गोचर कर्क राशि में कैसा असर रहेगा 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। यहाँ पे 5 राशियाँ ऐसी है जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में पहले देखेंगे, जिनके ऊपर इस 49 दिन का असर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस 49 डेज में बृहस्पति का ट्रांजिट काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट देंगे इन 5 राशि वालों को। और उसके अलावा 3 राशि ऐसी है जिनको रिस्पाइट मिलेगा, यानी जिनके अभी बृहस्पति 6, 8, 12 में चल रहे हैं और उनके लग्न में या 7वें घर में या भाग्य स्थान पे 9वें घर में जाएंगे। 3 ऐसी राशि हैं जिनके अच्छे घर में बृहस्पति अभी हैं, लेकिन अब इस 49 दिनों के लिए 6, 8, 12 में बृहस्पति जाएंगे। तो 5, 3, 8 और 3, 11 एक वृषभ राशि है, उसको भी हम चल करके देखेंगे 12 राशि का। तो सीक्वेंस में मैं इस बात को नहीं रखूंगा, मेष से लेकर के मीन तक
उस सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। सीक्वेंस मेरा वो रहेगा कि खास करके वो 5 राशि से मैं शुरू करता हूँ जिनके लिए ये खास करके अच्छा गोचर है, फायदेमंद गोचर है। और इस बात को याद रखना जरूरी है कि अगर उनके जन्म कुंडली में मिथुन राशि में आखिरी 2 डिग्री पे 28, 29, 30 इन 3 डिग्री पे, या फिर कर्क राशि में जहां बृहस्पति अभी गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, उसके पहले 3 डिग्री पे अगर कोई जन्म के ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल, हालांकि मंगल यहाँ नीच राशि के हैं कर्क राशि में, इसके बावजूद ये 4 ग्रह अगर वहाँ रहेंगे आपकी जन्म कुंडली में हैं किसी के भी, तो उनके लिए विशेष करके ये टाइम कोई बड़े अच्छे इवेंट को लेकर के आएगा और प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे बृहस्पति। और वही जिनके छठे, 8वें, 12वें में पड़ रहा है, यानी मान लीजिए कि सिंह लग्न की राशि है और 12वें में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, 12वें घर में कर्क राशि में, और उनके 12वें घर के शुरुआत के ही 3 डिग्री में केतु हो या फिर शनि हो, तो ऐसी सिचुएशंस में उनको नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या हो सकता है उसके बारे में हम राशि के डिटेल में जब जाएंगे तो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न की जो राशि है, मिथुन लग्न की राशि यहाँ पर है और ये गोचर जो मैंने डाला हुआ है ये नवंबर महीने का गोचर है। तो हम ज़्यादा ध्यान अभी सारे गोचर और पूरी एनालिसिस पे नवंबर महीने के नहीं कर रहे। हम यहाँ बृहस्पति का देख रहे हैं गोचर कर्क राशि में, उसका क्या असर आएगा। लेकिन मेरे रेफरेंस के लिए यहाँ पे ज़रा सा रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा है, क्योंकि अगर सारे राशि का मंथली बनाना शुरू करूँगा उस हिसाब से तो वीडियो बहुत इलैबोरेट हो जाएगा और फिर मेन मुद्दे से कन्फ्यूजन्स हट भी जाएंगे, डिरेल्ड हो जाएंगे और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस आप लोगों के व्यूअर्स के दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। तो वी विल स्टिक अराउंड कि कर्क राशि में जुपिटर का जो ट्रांजिट है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 49 डेज, मिथुन राशि के लिए यहाँ पे दूसरे स्थान पे बृहस्पति जा रहे हैं। दूसरा स्थान कैश फ्लो का होता है, तो यहाँ पे कैश फ्लो की पॉसिबिलिटी यानी सिचुएशन बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आए हैं बृहस्पति, जिनको स्वयं फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिला हुआ है। ज्ञान, एक वो ज्ञान के कारक हैं और दूसरा जो पोर्टफोलियो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति को मिली हुई है वो है फाइनेंस की। तो यहाँ पे सेकेंड हाउस कैश फ्लो का है, जिस वजह से सेकेंड हाउस में बृहस्पति का जाना अपने आप में कोई बड़ा कैश फ्लो यहाँ बता रहा है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इस 49 डेज में 25 दिन ऐसे है 18 अक्टूबर से नवंबर 11 तक, जब ये ट्रूली 100% स्वभाव इनका सेकेंड हाउस का रहेगा। लेकिन 11 नवंबर के बाद से अगले 24 दिन यानी 5 दिसंबर तक यहाँ पे इनके बृहस्पति का असर, चूंकि डायरेक्शन इनका लग्न की ओर हो जाएगा, तो कैश लाने के जगह आउटवर्ड एक्सपेंस भी करवाना शुरू कर देंगे 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। तो मिथुन राशि के लिए पहले 25 दिनों में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक यहाँ पे कोई बड़ा कैश फ्लो, लेकिन उसका ग्लिम्स मिल सकता है जब तक कि आपके जन्म कुंडली में, मान लीजिए जैसे 4 ग्रहों का उदाहरण दिया मैंने, अगर चंद्रमा हुआ आपके सेकंड हाउस में यहाँ पे 3 डिग्री के विदिन कर्क राशि में 0 से 3 डिग्री के बीच में, तो गज केसरी योग का भी इम्पैक्ट बनेगा और कोई बिग कैश फ्लो आप इस टाइम पे, जो उच्च गुरु है उसका असल मजा आप मिथुन वाले बड़े कैश फ्लो से इस टाइम पे आपको मिलेगा। चंद्रमा के अलावा अगर सूर्य है तो भी इसी तरह का इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन है, बहुत डीप सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे। सन में रिकग्निशन साथ में मिलेगा आपको, सोशल स्टेटस मिलेगा, एक रॉयल्टी मिलेगी और कैश फ्लो, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर है तो कैश फ्लो भी जरूर मिलेगा अपने पराक्रम से, अपने करज से, अपने एफर्ट से। उसी तरह से मंगल अगर है, हालांकि यहाँ नीच राशि के मंगल हो जाते हैं, इसके बावजूद अगर मंगल हैं तो वो कैटलाइज करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे जुपिटर के इम्पैक्ट को और डबल कर देंगे, जिसके वजह से कैश फ्लो यहाँ पे और अच्छी बनेगी। और मंगल 11वें के स्वामी हैं, जिस वजह से भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन
11वें का स्वामी जब सेकंड हाउस में होता है, या सेकंड का स्वामी 11वें में होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जुपिटर उसके ऊपर से स्वीप कर रहा हो, यानी ऑर्बिट कर रहा हो, गुजर रहा हो, तो बिग कैश फ्लो की संभावना मिथुन राशि वालों के लिए बनती है। हालांकि यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि लग्नेश नवंबर के महीने में बुध आपके 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक छठे भाव में हैं। तो ओवरऑल लाइफ में मिथुन लग्न की राशि वालों के लिए अक्टूबर 27 से लेकर के 24 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक का जो समय है, इसमें काफ़ी ऑब्स्टिकल्स यानी परेशानियां आएंगी। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लग्नेश छठे में है, तो यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कैश फ्लो की बात है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात है, वहाँ पे कोई एक बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, या फिर उसका ग्लिम्स मिलेगा, एक छोटी सी झलक मिलेगी। और अगर आपके जन्म के ग्रह हैं, कोई शुभ ग्रह हैं यहाँ पे, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल हैं, तो कोई बड़ा कैश फ्लो यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है मिथुन लग्न वालों के लिए। कैश फ्लो के अलावा चूंकि दो केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम स्थान के और दशम स्थान के, बृहस्पति जो उच्च स्थान पे जाएंगे, जिसके वजह से दशम स्थान यानी प्रोफेशन, कोई प्रोफेशनल सक्सेस भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं 18 अक्टूबर से लेकर के विशेष करके 5 दिसंबर के बीच में। और जिन लोगों के मैरिटल डिस्प्यूट्स चल रही हैं, उन लोगों को इस टाइम पे उसका सल्यूशन मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। यानी स्पाउस के साथ अगर अनबन है, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में सप्तमेश का उच्च राशि में जाना यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स बन करके आएगा। और आप लोगों का यानी पति पत्नी के बीच में जो टेम्परामेंटल डिफरेंस है, उसको समाप्त करने में ये सक्षम रहेंगे। अब दूसरी राशि पे आते हैं, कन्या राशि। यानी कन्या लग्न के लिए कर्क राशि 11वें स्थान पे पड़ रहा है, जो कि धन भाव है। तो यहाँ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई रीशफल पॉजिटिवली यानी अच्छे रिजल्ट लेते हुए कोई चेंजेस लेकर के आएंगे बृहस्पति यहाँ पे। और अगर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 11वें स्थान पे आपके पहले से चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, गुरु हो, बुध हो, आपका लग्नेश है, तो और अति उत्तम और अच्छा। तो बहुत बड़े इवेंट्स को यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं बृहस्पति, एग्जॉल्टेशन पे हैं बृहस्पति। और 11वें स्थान पे कोई बड़े वेल्थ आपके हाथ ला करके दे सकते हैं बृहस्पति। यहाँ पे चौथे भाव और सप्तम स्थान के स्वामी, दो केंद्र के स्वामी हैं बृहस्पति। इनका पोर्टफोलियो जो है वो आपकी पार्टनरशिप का है, रियल स्टेट से रिलेटेड संबंधित, घर का जो माहौल है उससे संबंधित है। और 11वें स्थान में 11th हाउस में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को संभालना है। और एग्जॉल्टेशन साइन पे जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे ग्लिम्प्स देंगे, यानी एक झलक देंगे कि आने वाले साल जब कर्क राशि में बृहस्पति रहेंगे, तो किस तरह का रिवॉर्ड ले करके आएंगे। और अगर जन्म के कोई ग्रह हैं आपके 11वें स्थान पे, खास करके शुरू के 3 डिग्री पे, तो वो पॉजिटिव प्लैनेट अगर हैं तो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, या फिर मंगल हैं, बृहस्पति हैं, बुध हैं, तो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट इसका डबल फोल्ड हो जाता है। इसके बावजूद कि सूर्य आपके यहाँ पे व्यय स्थान के यानी 12वें स्थान के स्वामी हैं, इसके बावजूद सूर्य के ऊपर से बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाएगा और कोई बड़े रिवॉर्ड और रॉयल्टी को ले करके आएंगे। बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर से बहुत बड़ा रिकग्निशन दिलाते हैं। अब 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, यानी मेनली नवंबर के महीने में, स्वराशि यानी शुक्र जो दूसरे घर के स्वामी हैं, वो भी 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अपनी ही राशि में है। यानी उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम पे जब बृहस्पति 11वें घर में है, तो दूसरा घर भी मजबूत है, तो कैश फ्लो की संभावना बढ़ जाती है। लग्नेश बुध तीसरे स्थान से वक्री स्थिति में, इनकी डायरेक्शन बुध की सेकंड हाउस की ओर हो जाती है। तो बुध
वक्री हैं 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक, यानी लगभग पूरा महीना नवंबर का, जिस ड्यूरेशन में बृहस्पति उच्च के 11th हाउस में है, उसी ड्यूरेशन में, उसी काल में, उसी समय में शुक्र भी अपने स्वराशि होकर दूसरे स्थान पे हैं और बुध भी वक्री होकर के दूसरे स्थान की ओर देख रहे हैं। तो जहाँ तक कैश फ्लो की बात है, कोई बड़ा कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी टर्म्स कंडीशंस हमेशा रहता है, क्योंकि गोचर की एक लिमिटेशन रहती है। लास्ट में आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और पोजीशंस, नक्षत्र कौन सा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको देखना ज़रूरी है। तो ये गोचर हम आपके जन्म कुंडली पे डालते हैं और दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट, मॉड्यूलेटेड इफेक्ट क्या आता है, बदला हुआ क्या आता है एक दूसरे से के ऊपर आने के बाद, उस पर डाल के और सटीकता से, यानी और स्पेसिफिकली प्रिडिक्शंस देते हैं। बट गोचर का यहाँ पे असर 100% आएगा। तो कैश फ्लो कन्या लग्न के लिए भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा की उम्मीद की जा सकती है 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। अब अगली राशि है मीन, यानी मीन लग्न वालों के लिए गुरु लग्नेश हैं, उच्च राशि में गए हैं और शुभ भाव में गए हैं, पंचम भाव में। यहां से सप्तम दृष्टि से सीधे 11वें भाव को, धन भाव को देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। यानी भाग्य स्थान, धन स्थान और लग्न, ये तीनों घरों को मजबूती से ये देख रहे हैं। पंचम दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पे, सप्तम धन स्थान पे और नवम दृष्टि लग्न पे। तो लग्नेश होने के कारण आप लोगों के ऊपर लाइफ का इम्पैक्ट बाकी राशि वालों से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्नेश यानी आप स्वयं एक खुशी पोजीशन में रहेंगे, एग्जॉल्टेशन साइन, जहां बृहस्पति अपने उच्च स्थान पे बैठे हैं और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। 13 अगस्त 2025 से लेकर के अगले साल जून तक बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। तो खुश मिजाज हैं इस वक्त। और यहाँ पे पंचम से सप्तम दृष्टि लाभ धन स्थान पे, यहाँ पे एक बड़ा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रीशफल होने के चांसेस हैं, यानी कोई बड़ा गेन फॉर फाइनेंसेस ये पॉसिबल है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लागू हो जाता है। ये सेंटेंस की वेरी बिग गेन्स उन पे लागू होगा जिनके जन्म कुंडली में यहाँ पे उच्च के मंगल होंगे 11वें स्थान पे, या सूर्य होंगे, या चंद्रमा होंगे। इस तरह के ग्रह अगर होंगे, या बुध होंगे, मंगल होंगे तो अतितुम सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, चंद्रमा होंगे तो गज केसरी योग। इस तरह से अगर कोई जन्म के ग्रह खास करके 0 से 3 डिग्री के बीच में है, तो तब जा कर के यहाँ पे आपके 0 से 3 डिग्री पंचम घर में है, तो ये आपको बहुत बड़ा कोई रिवॉर्डिंग पोजीशन, कर्क लग्न में अगर 0 से 3 डिग्री तक कोई ग्रह हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। या फिर मकर राशि में, यानी 11वें स्थान पे भी 0 से 3 डिग्री तक यही शुभ ग्रह अगर हैं आपकी कुंडली में, यानी बुध हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, गुरु हो, बृहस्पति, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर राहु है, केतु है, शनि है या शुक्र है, तो फिर उतने अच्छे रिजल्ट्स, बल्कि मैलिफिक रिजल्ट्स मिलने के चांसेस, यानी सतर्कता बरतने वाला समय हो जाएगा 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। क्योंकि अगर केतु हैं तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि केतु पे पड़ेगी। केतु एक्टिवेट होकर के आपको स्पिरिचुअल लेसन टीच कराने में लग जाएंगे और बृहस्पति का पर्पस मॉडिफाई होकर के बदल जाएगा। भौतिक सुख नहीं, यानी मनी फ्लो नहीं, उसके जगह पे आपको ज्ञान की ओर, स्पिरिचुअलिज्म की ओर, मटेरियलिज्म की ओर बृहस्पति ले जाएंगे। चूंकि ये प्रोफेशन के भी लॉर्ड हैं, यानी दशम स्थान के स्वामी हैं, तो प्रोफेशनल सक्सेस मिलने के चांसेस इस टाइम पे बहुत अच्छे हो जाते हैं 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। अब चलिए देखते हैं मेष लग्न की राशि वालों के लिए।
तो मेष वालों के लिए चौथे स्थान पे बृहस्पति उच्च होकर के रहेंगे एग्जॉल्टेशन साइन पे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। चौथे घर से रियल स्टेट प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, ओल्ड एज को देखते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में मेष लग्न वालों के अगर चौथे घर में मंगल हों, बेशक वो नीच राशि के हैं, इसके बावजूद अगर मंगल हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या बृहस्पति हो, 0 से 0 से 3 डिग्री तक विदिन 3 डिग्रीज, जो कि बृहस्पति भी 1 डिग्री पे रहेंगे इस वक्त। तो 0 से 3 डिग्री के बीच में अगर ये खास करके 4-5 ग्रह हैं, तो आपके लिए रियल स्टेट से संबंधित अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो यहाँ उसको सक्सेसफुल करने में केपेबल हैं बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। तो रियल स्टेट पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करा सकते हैं। इसके अलावा इस बीच में, इस 49 डेज में, क्योंकि ये वक्री स्थिति में रहेंगे, उसके पहले क्योंकि 7वीं दृष्टि से ये कर्म स्थान को देख रहे हैं, प्रोफेशन को देख रहे हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन को, आपके करियर वाले हाउस को, बिजनेस हो या जॉब हो, और चूंकि ये 11 नवंबर से वक्री पोजीशन पर हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल करियर में कोई चेंजेस भी लेकर के आएंगे और बेनिफिक रिजल्ट्स भी देंगे, यानी शुभ रिजल्ट्स भी देंगे। प्रेशर में ज़रूर रखेंगे इस ड्यूरेशन में। बृहस्पति जब 10वें में होते हैं या 7वीं दृष्टि इनकी जब 10वीं पे पड़ती है, तो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ का टाइम होता है, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन का समय होता है। यानी इस समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब 7वीं दृष्टि बृहस्पति की 10th में रहेगी, तो बिजनेस एक्सपेंशन, करियर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। अगर आपके टारगेट्स हैं तो इस टाइम पे फुलफिल होने में पूरी तरह से बृहस्पति आपके कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे कि पूरे चांसेस हो जाते हैं। लेकिन लिमिटेशंस फिर से वही बात जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि अगर जन्म की कुंडली में 4 ग्रह, खास करके 4-5 ग्रह हों, जैसे सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो, तो अति उत्तम, बहुत अच्छा गजकेसरी योग का इम्पैक्ट मिलेगा आपको। आपके करियर में भी बहुत बड़ा बिग इवेंट चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है इसी 49 डेज़ की ड्यूरेशन में। या फिर मंगल हो, बेशक वो नीच राशि के हैं, इसके बावजूद जुपिटर के इम्पैक्ट को कैटलाइज करेंगे, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और या फिर बृहस्पति स्वयं हो तो भी 12 साल में जन्म के बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर आपके लिए कोई बड़ा गुड न्यूज़ लेकर के आएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड, यानी काम धंधे से संबंधित कोई बड़ी डील आपके हाथ लगने के चांसेस इस बीच में होंगे। अब चलिए देखते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला के लिए कर्क राशि दशम स्थान प्रोफेशनल हाउस पे बृहस्पति एग्जॉल्टेशन पोजीशन पर है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल करियर में, बिजनेस या जॉब हो, इस 49 डेज में कोई बड़ी अचीवमेंट मिलने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे ऐसा नहीं है कि इसी 49 डेज में आपको अचीवमेंट मिलेगा ही, हो सकता है उसकी झलक सिर्फ आपको मिले, क्योंकि बृहस्पति बहुत एडवांस डिग्री पे नहीं है, 30 डिग्री में से 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री से भी कम है 55 मिनट पे, तो 1 डिग्री से भी कम दशम स्थान पे है। तो पूरी एग्जॉल्टेशन से जो एक्सपेक्टेशन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे उसको ना रखें, लेकिन इस 49 डेज में इसका असर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नवंबर 11 से, क्योंकि बृहस्पति वक्री पोजीशन पर हैं, यानी रेट्रोग्रेड हैं, और 10th हाउस में आपके कुंडली में, तुला वालों के लिए कुंडली में 10th हाउस में वक्री में होंगे 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक। तो प्रोफेशनल करियर में चेंजेस, यानी बिजनेस में कोई रिफॉर्मेशंस, कोई बदलाव, और आपके जॉब में हो तो जॉब में भी कोई जॉब चेंजेस को इंडिकेट यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा 7वीं दृष्टि इनके चौथे घर पे है, यानी ओल्ड एज प्लानिंग में बृहस्पति मदद करेंगे। और रियल स्टेट प्रॉपर्टी की प्लानिंग अगर है तो बृहस्पति का लॉन्ग टर्म ट्रांजिट जब होगा, अभी आपकी अगर कोई प्लानिंग है
प्लॉट लेने की, फ्लैट लेने की, घर लेने की। और अगर जन्म कुंडली में आपके दशम स्थान पे कर्क राशि में सूर्य हो 0 से 3 डिग्री, चंद्रमा हो तो और अच्छा, बृहस्पति हो, मंगल हो, तो आपकी प्लानिंग अगर 0 से 3 डिग्री में ये ग्रह हैं, या बुध भी हो, तो आपकी प्लानिंग रियल स्टेट लेने के में, प्रॉपर्टी लेने के प्लानिंग एग्जीक्यूशन की ओर जाएगी, कंक्लूजन की ओर जाएगी, यानी सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बाकियों के लिए, खास करके जिनके ग्रह नहीं है 10th हाउस में, उनके लिए अकेला गुरु का गोचर 10th हाउस में स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल ईयर का तो प्रॉमिस कर रहा है जब वो कर्क राशि में अगले साल जाएंगे। और इस 49 डेज में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उसकी एक झलक, एक ग्लिम्स आपको देंगे। प्रेशर यहाँ फील होगा, लेकिन आपको ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे है, यानी कैश फ्लो लाने की अच्छी संभावना है। यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे कैश फ्लो में मदद करेंगे। लग्नेश आपके देखिए शुक्र नवंबर के महीने में ज़्यादातर समय जो है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, तो नवंबर के महीने में आपके शुक्र जो हैं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक लग्न में है, जो कि लग्नेश अपने ही राशि में, अपने ही लग्न में है, पहले ही घर में है। तो ये कुंडली स्ट्रांग हो जाती है तुला लग्न वालों के लिए इस ड्यूरेशन में। और आपके मंगल भी कंबस्ट भी हैं, इसके बावजूद मंगल कंबस्ट भी हैं, इसके बावजूद मंगल 27 अक्टूबर से पूरे 7 दिसंबर तक, यानी इस पूरे ड्यूरेशन में जब बृहस्पति उच्च के हैं, तो मंगल भी स्वराशि, अपनी ही राशि में सेकंड हाउस में है। तो बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पे मंगल के ऊपर यहाँ पे कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की इंडिकेशन कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कर्क लग्न की राशि। तो कर्क लग्न की राशि जहाँ जुपिटर यानी बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे और डायरेक्ट अवस्था में रहेंगे 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। तो इन 25 दिनों में यहाँ पे एक ग्लिम्स देंगे, एक जरा सी झलक देंगे, आपको रिलीफ देंगे यहाँ पे कि आने वाले पोजीशन पे, टाइम पे, जब ये बृहस्पति कर्क राशि में अगले साल जून से जाएंगे, तो आपको किस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पोजीशन में ला सकते हैं, उसका एक ग्लिम्स देंगे। अभी टेम्पररी इन 25 दिनों में, खास करके 25 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, जब 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक बृहस्पति मार्गी दिशा में रहेंगे, यानी डायरेक्ट मोशन में रहेंगे 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। 25 दिनों के लिए एक रिलीफ वाला पोजीशन आएगा और यही 25 दिन आपको एक ज़रा सा, बहुत हल्का सा झलक देगा कि गुरु जब बृहस्पति अगले साल जून से कर्क राशि में रहेंगे तो आपके लिए कितना बड़ा रिलीफ लेकर के आएंगे, एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे आपके लिए, एक अपलिफ्टमेंट लेकर के आएंगे आपके लिए। सिर्फ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लाइफ के ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। खर्चे कंट्रोल में हो जाएंगे। फाइनेंशियल के अलावा आपकी सोशल रिकग्निशन और आपकी स्टैंडिंग एक मजबूत बेस पे, फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगले साल। तो उसी की झलक इस 25 दिनों में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक बृहस्पति देंगे। 11 नवंबर के बाद से 5 दिसंबर तक बृहस्पति उच्च के रहेंगे राशि में, लेकिन चूंकि वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी रेट्रो मोशन पे रहेंगे, तो इनकी नीयत जो है, यानी इनका जो मिशन है, इनका जो करने का इंटेंशन है, वो फिर से दोबारा 12वें घर का हो जाएगा, यानी चेंजेस लाना शुरू कर देंगे, फिर खर्चे की ओर आपको ले जाएंगे और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रिस्क आपको ज़रा भी नहीं लेना है 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। खास करके वक्री अवस्था में वैसे बृहस्पति जब तक है 12वें घर में, तो 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक वक्री अवस्था में खास करके हैं, और 12वें भाव का ये बहुत इंटेंस रिजल्ट्स देंगे, यानी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे 12वें भाव का, जिसमें खर्चे आपके कंट्रोल से, आपके बजट से बाहर चला जाएगा 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक। तो ये 4 महीने का, 5 महीने का समय है 11 नवंबर से 11 मार्च तक, जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एक बिल्कुल टॉस पे चली जाएगी, यानी फाइनेंशियल
आपको कंट्रोल नहीं रहेगा अपने बजट पे एंड एक्सपेंसेस विल बी वेरी हाई। तो यहाँ पे कोई बड़ी प्लानिंग आप नहीं लेकर के चलिए, खास करके 11 नवंबर के बाद से लेकर के 11 मार्च तक, बल्कि ऑल्सो टू बी कंटिन्यू टिल मे एंड, क्योंकि अगले साल मई तक आपके 12वें घर में बृहस्पति रहेंगे। वहाँ अगर इस खास करके इस गोचर की जहाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि बृहस्पति उच्च के रहेंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, और इसी वक्त पे देखिए मान लीजिए आपके 0 से 3 डिग्री लग्न में 0 से 3 डिग्री तक आपके सूर्य हैं। पहले 3 डिग्री में आपके सूर्य हैं जो कि सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो बृहस्पति का ट्रांजिट सूर्य के ऊपर से कोई बहुत बड़ा कैश फ्लो आपको ला करके दिला सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में, खास करके 18 से अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में। तो सूर्य के ऊपर सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, जिसके वजह से एक सोशल रिकग्निशन, सोशल स्टेटस, रॉयल्टी की भी सिचुएशन मिलेगी। सेकंड हाउस यानी सेकंड घर के दूसरे घर के स्वामी होने के कारण कैश फ्लो, कोई बड़ा बिग कैश फ्लो इज इंडिकेटेड बिटवीन 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक, विशेष करके अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में लग्न में पहले हाउस में आपके एसेंडेंट में अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में सूर्य नहीं है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, और आपके जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री के बीच में अगर यहाँ पे मंगल हुए तो प्रोफेशनल सक्सेस एश्योर्ड है, क्योंकि दशमेश हैं आपके मंगल। तो मंगल यहाँ पे दशमेश और पंचमेश हैं, तो प्रोफेशन के लिए आपके लिए ये टाइम 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक एक विशेष करके बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। प्रोफेशनल सक्सेस, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस समय हाथ लग सकता है, तो बड़ी अचीवमेंट आपको बिजनेस हो या जॉब हो, करियर से रिलेटेड इस वक्त पे मिल सकती है। अब अगर पहले 0 से 3 डिग्री में चंद्रमा हुए, आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा हुए यहाँ पे, यानी अपनी राशि के स्वामी अपने ही घर में, राशि स्वामी खुद ही अपने स्वयं के घर में हैं, और 0 से 3 डिग्री के बीच में बर्थ चार्ट में है, जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री पे हैं, तो बृहस्पति का चंद्रमा के ऊपर से गोचर, क्योंकि बृहस्पति 1 डिग्री तक जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में 55 मिनट तक हैं, यानी 1 डिग्री से कम है। तो चंद्रमा अगर है 0 से 3 डिग्री तक, तो यहाँ पे गज केसरी का पूरा फायदा मिलेगा आपको, और कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको एक फाइनेंशियली भी और फाइनेंशियली के अलावा भी आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे मिलेगी 18 अक्टूबर से खास करके 11 नवंबर तक। लेकिन वहीं पे अगर पहले 0 से 3 डिग्री पे आपके बर्थ चार्ट में लग्न कुंडली में ही केतु हैं, तो बृहस्पति का गोचर केतु के ऊपर से यहाँ पे कोई पीड़ादायी सिचुएशन लेकर के आ सकते हैं, यानी कोई बहुत बुरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से आप गुजर सकते हैं, और फाइनेंशियली आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक विशेष करके। अब मकर लग्न को देखते हैं, जिनके छठे भाव में बृहस्पति चल रहे हैं मई 14 से लेकर के। तो 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति सप्तम स्थान पे एंटर करेंगे, एग्जॉल्टेशन साइन में अपने सप्तम स्थान पे, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर यहाँ रहेंगे। 49 दिनों में डायरेक्ट यानी मार्गी मोशन में यह 18 अक्टूबर से 11 दिन है, 11 नवंबर तक हैं, यानी 25 दिन हैं 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। तो 25 दिनों तक ये मार्गी डायरेक्शन में है। तो जो बेनिफिट्स हैं एक्चुअली वो आपको पूरे 49 दिन के नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 25 दिन के मिलेंगे, क्योंकि 11 नवंबर के बाद से लेकर के 5 दिसंबर तक बेशक बृहस्पति कर्क राशि में हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन छठे भाव की ओर होगा। तो ये फिर से एक बार छठे भाव के फंक्शंस को, प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे होंगे, यानी असर ये छठे भाव का देंगे, यानी फिर से फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में डिस्टर्बेंस लाएंगे, खर्चे बढ़ा देंगे 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, क्योंकि छठे में कर्ज देखते हैं, रोग देखते हैं, इस तरह के तो परेशानी आपको फाइनेंशियली आएगी 11 नवंबर के बाद से लेके। लेकिन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर ये जो 25 दिनों का समय है जब ये मार्गी रहेंगे बृहस्पति, तो इस समय पे जिन लोगों को अगर शादी के प्रपोजल्स के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो शादी के प्रपोजल्स इस समय पे इन 25 दिनों में आने की संभावना है। सिर्फ संभावना शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, उसकी वजह ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके सप्तमेश 0 से 3 डिग्री,
क्योंकि बृहस्पति 1 डिग्री पे रहेंगे 55 मिनट पे टू बी एग्जैक्ट, तो 55 मिनट यानी 1 डिग्री से कम। तो सप्तमेश अगर चंद्रमा आपके 0 से 3 डिग्री पे हैं तो सप्तमेश के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा। ऐसे ही सिर्फ ऐसे स्पेशल केसेस में शादी इस टाइम पे वो आपके लिए, जो लोग मैरिज के लिए रुके हैं उनके लिए इस टाइम पे यानी 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आपके शादी होने के पूरे चांसेस बना देंगे। शादी के अलावा क्योंकि यहाँ से लग्न को देख रहे हैं तो ओवरऑल लाइफ में एक स्थिरता, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस को फिर से आपके काबू में लाएंगे, कंट्रोल में लाएंगे, यानी खर्चे जो आपके हाथ से बाहर, बजट से बाहर जा रहा था उस पर कंट्रोल करेंगे इन 50-25 दिनों में। और बिजनेस पार्टनर से अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस पार्टनर से डीलिंग्स है तो उस पर अगर अनबन बन रही है तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इसको सॉर्ट आउट करने का, यानी इस आपके मनमुटाव को सेटल करने का ये बेस्ट टाइम रहेगा। आपकी कुंडली में देखिए यहाँ शुक्र दशम स्थान के स्वामी जो हैं दशमेश अपनी ही राशि में है नवंबर में, खास करके नवंबर की बात करें तो सूर्य भी है यहाँ पे और आपके मंगल भी। ये सारे प्लैनेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके 10वें और 11वें में ट्रांजिट्स हो रहे हैं तो आपके लाइफ में काफ़ी हैपनिंग रहेगा ये मंथ, खास करके नवंबर का मंथ जो है। तो इस हैपनिंग मंथ में बृहस्पति का सप्तम में आना, उच्च राशि में आना काफ़ी अच्छे प्रोमिसेस को ला सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक झलक है, ये परमानेंट नेचर का नहीं है। इसके इन 25 दिनों के रिजल्ट्स के बेसिस पे आप कोई बड़ा स्टेप ना लें। बेशक अगर सिर्फ और सिर्फ अगर 0 से 3 डिग्री में आपके यहाँ पे सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, बृहस्पति हुए तो यहाँ पे आपके लिए कोई बिग इवेंट लेकर के आएंगे जो बहुत शुभ कार्य कोई करवा देंगे। लेकिन अगर उस जगह पे मेलेफिक प्लैनेट्स रहे, जैसे खास करके केतु रहे या शनि रहे, केतु और शनि रहे यहाँ पे, तो फिर आपके लिए ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन की पोजीशन ला सकते हैं इस ड्यूरेशन में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। यानी केतु रहा या फिर शनि रहा, मंगल शुभ रिजल्ट्स देंगे 0 से 3 डिग्री में। अगर यहाँ मंगल हैं आपके तो फिर ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, शादी के चांसेस भी बन जाएंगे। और उसके अलावा आपके यहाँ पे वेल्थ पोर्टफोलियो में भी, क्योंकि 11th हाउस के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ वेल्थ पोर्टफोलियो प्लस रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम आपका अधूरा है, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स से रिलेटेड लिटिगेशन चल रहा है तो उसको सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन वंस अगेन फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जिन लोगों के जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल खास करके ये ग्रह नहीं हैं तो उनके लिए ये पीरियड 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर एक सिर्फ झलक रहेगा कि आने वाला साल जब 2026 में जून से बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पे जाएंगे तो वो क्या क्या करा सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि वो यहाँ आ रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि यहाँ आकर के मुझे क्या करना है, और जब मैं आ जाऊँगा तो उसकी प्रिपरेशन मैं अभी से कर लूँ, उसकी बीज मैं अभी से डाल दूँ, सो दैट ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स में देना शुरू कर दूँगा। ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे जिसको बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पे जब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसकी प्लानिंग पहले से करनी होती है। तो बृहस्पति वही करने आ रहे हैं, पहले से प्लानिंग करने आ रहे हैं और इस चीज़ को देख लेंगे कि सप्तम स्थान पे जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, उसकी झलक आपको दिखा देंगे। और उसके बाद फिर वापस छठे भाव में जाएंगे तो आपको कंटिन्यूड वे में 2026 मई तक फाइनेंशियली काफ़ी केयरफुल रहना है। अब देखते हैं वृश्चिक लग्न। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भाग स्थान पे बृहस्पति उच्च राशि में आ रहे हैं, नवम स्थान पे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। यहाँ पे 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मार्गी डायरेक्शन में रहेंगे, यानी डायरेक्ट मोशन में रहेंगे। तो शुभ फल यानी भाग्य का साथ इस समय पे देंगे। लग्नेश आपके 27 अक्टूबर से ही 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर यानी लगभग पूरा समय जब बृहस्पति उच्च राशि में रहेंगे तो पूरे समय ही लग्नेश अपने ही घर में फर्स्ट हाउस में हैं। तो एक कमांडिंग एंड कंट्रोल वाली पोजीशन में आपको रखेंगे पूरी तरह से, जहां आपको असंतोष, अपने डिससैटिस्फैक्शन आपको प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है मई 18 से लेकर के, और अगले साल 5 दिसंबर तक
डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रोफेशन, यानी आपके बिजनेस हो या जॉब हो, वहाँ पे आपको एक असंतोष बना रहेगा। अप टू द मार्क लेवल पे आप नहीं पहुँच पाएंगे प्रोफेशनली, और बहुत केयरफुली इस टाइम पे चलना चाहिए। वहीं खास करके इस टाइम की अगर बात करूँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की पोजीशन मैं ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ। जो 25 दिनों की पोजीशन है, जब लग्नेश भी लग्न में है, कमांड एंड कंट्रोल वाली पोजीशन पे आपको पहुंचा रहे हैं, और भाग्य स्थान पे आपके उच्च के बृहस्पति हैं, और उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि, सीधे सीधे लग्न पे और लग्नेश पे पड़ रही है। तो ये टाइम आपके लिए 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 25 दिनों का खास करके काफ़ी पावरफुल रहेगा। लेकिन 11 नवंबर के बाद से लेकर के एक बार फिर से आपको केयरफुल रहना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि बृहस्पति यानी केयरफुल फाइनेंशियली स्पीकिंग, खास करके केयरफुली फाइनेंशियली स्पीकिंग आपके सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, यानी कैश फ्लो के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी हैं। तो कैश फ्लो से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड 11 नवंबर के बाद से लेके 5 दिसंबर तक अगले 24 दिन, ये जो 24 दिन है 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, फिर से बृहस्पति का डायरेक्शन वक्री मोशन में, रेट्रो मोशन पे 8वें घर का होगा, यानी खर्चे फिर से बढ़ेंगे। खर्चे के अलावा फाइनेंशियल बजट्स आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा, खर्चे बढ़ेंगे, और कोई क्रोनिक डिजीज है तो वहाँ फिर से परेशानी होगी। जो रिलीफ बीच में मिला था खास करके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, वहाँ फिर से मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और बृहस्पति की डायरेक्शन फिर से 8वें की ओर हो रही है 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, इन 24 दिनों के लिए। तो क्रोनिक डिजीजेस से फिर से, यानी जो लंबी बीमारियां हैं, उनसे फिर से परेशानी यहाँ ज़्यादा बढ़ सकती है, खास करके 7 दिसंबर तक, जब तक मंगल आपके लग्न में हैं। अब देखते हैं धनु लग्न, यानी आपके लग्नेश बृहस्पति हैं, जो अभी तक यानी 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपके सप्तम स्थान पे हैं, और 18 अक्टूबर से उच्च राशि में बेशक ये जा रहे हैं, उच्च राशि में 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, लेकिन क्योंकि ये अष्टम भाव है तो यहाँ पे आपको ज़रा सा सतर्कता रखना है, खास करके 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक, जब 25 दिनों के लिए ये एक्चुअली पूरा फल, पूरा पोजीशन इनका जो है वो पूरी तरह से 8वें घर का फल देंगे। और 11 नवंबर के बाद से चूंकि वक्री पोजीशन पे रहेंगे, रेट्रो मोशन में रहेंगे, तो ये इनकी नियति फिर से 7वें घर के प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए हो जाएगी। तो खास करके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जरा सा सतर्क रहना है। इस टाइम पे, इस 25 दिनों में आपको एक झलक देंगे। हो सकता है कि कुछ एडवर्स सिचुएशंस लेकर के आएँ, जिसके लिए बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एडवर्सिटी, यानी ये जो फाइनेंशियल, बृहस्पति चूंकि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, इसके अलावा चूंकि आपके लग्नेश हैं, यानी पूरे लग्न के कर्ता धर्ता हैं, पूरे कुंडली के कर्ता धर्ता हैं, आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, इसके वजह से आपके ओवरऑल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा झलक की ही चांसेस हैं 25 दिनों के लिए, विशेष करके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, जब ये अष्टम स्थान पे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि है 8वें स्थान पे, खास करके 0 से 3 डिग्री तक, यानी पहले 3 डिग्री तक कर्क राशि में आपके शनि हैं, तो यहाँ पे मेलेफिक यानी बुरा रिजल्ट्स दे सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि जन्म के ग्रह के ऊपर से गुरु का गोचर होगा। मेलेफिक रिजल्ट्स देंगे, यानी बुरा रिजल्ट्स देंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर केतु है यहाँ पे, तो फिर कोई क्रोनिक डिजीज, पीड़ादायी सिचुएशन ला करके खड़ी कर सकते हैं। ओवरऑल लाइफ में भी, क्रोनिक डिजीज से भी, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सेटबैक दे सकते हैं। तो इस तरह की पोजीशन। वहीं पे अगर किसी वजह से आपके, मान लीजिए कि सूर्य है आपके अष्टम घर में 0 से 3 डिग्री तक, सूर्य चूंकि आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं और यहाँ 0 से 3 डिग्री पर ही हैं, तो बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर से यहाँ कोई बड़ा रिवॉर्डिंग, यानी एक बड़ी रिकग्निशन या भाग्य का साथ, सोशल रिकग्निशन या भाग्य का साथ आपको यहाँ पे 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक खास करके मिलने के पूरे चांसेस हैं। सूर्य के जगह अगर मान लीजिए कि आपके 2 केंद्र के स्वामी सप्तमेश और दशमेश बुध हैं, और बुध हुए आपके 0 से 3 डिग्री तक अष्टम स्थान पे, और बृहस्पति का गोचर जो हो रहा है 1 डिग्री पे, तो यानी ये बुध के ऊपर से गोचर होगा। जो आपकी जन्म कुंडली में बुध है उसकी बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली में कोई ग्रह हैं
0 से 3 डिग्री तक। तो बुध के ऊपर से बृहस्पति का गोचर यहाँ पे प्रोफेशनल सक्सेस देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में ला के देंगे। अगर आप जॉब में हैं, उसके बावजूद आपके अगर टारगेट्स हैं तो टारगेट वेल अचीव करवाएंगे, बल्कि कोई रिकग्निशन लेकर के आएंगे, आपके बॉसेस की अप्रिसिएशन मिलेगी और सोशल रिकग्निशन, क्योंकि दशम स्थान के स्वामी हैं बुध और दशम से दशम का भी मिथुन राशि है, तो दोनों ही घर के स्वामी यहाँ पे बुध हैं, जिसके वजह से प्रोफेशनल सक्सेस एश्योर करेंगे अगर बुध 0 से 3 डिग्री तक हैं तब। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ फिर, अगर जन्म कुंडली में मान लीजिए कि 0 से 3 डिग्री तक राहु हैं, तो कोई बदनामी वाली पोजीशन आपको लेकर के यहाँ आ सकते हैं। 18 अक्टूबर से पूरे 5 दिसंबर तक बदनामी वाली पोजीशन आ सकती है। कोई सेक्सुअल स्कैंडल जैसी पोजीशन बन सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को हम लोग 8वें घर से देखते हैं ज्योतिष में। 8वां घर जो होता है एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, और राहु यहाँ पर हैं और बृहस्पति का गोचर राहु के ऊपर हो रहा है। तो गुरु चंडाल, चंडाल यानी राहु और गुरु तो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, एक पंडित और चंडाल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके वजह से एक दो ऑपोजिट माइंडसेट वाले लोग, ऑपोजिट व्यवहार वाले लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर से जब गोचर होगा, जन्म कुंडली में राहु है तो गुरु का गोचर राहु के ऊपर से होगा, तो यहाँ पे कोई बदनामी वाली सिचुएशन बना सकते हैं। लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए फिर सूर्य की जगह अगर चंद्रमा हुआ 0 से 3 डिग्री तक, तो चंद्रमा अपनी ही राशि में है, विपरीत राजयोग कारक भी बन रहा है, और गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर, तो यहाँ गज केसरी योग का बहुत हद तक इफेक्ट मिलेगा। हालांकि कुछ हद तक ये कैंसिलेशन होता है, यानी लिमिट तय हो जाती है, क्योंकि ये गज केसरी योग अष्टम स्थान पे हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई अच्छी रिवॉर्डिंग पोजीशन, फाइनेंशियल गेन, 7वीं दृष्टि सीधे सेकंड हाउस पे, तो फाइनेंशियल गेन होने के पूरे चांसेस रहेंगे आपके 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। अब चलिए अगला देखते हैं कुंभ लग्न। यानी कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं अभी तक, यानी 18 अक्टूबर तक, मई 14 से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये पंचम भाव में है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ा रहे हैं। फिर 5 दिसंबर के बाद से लेकर के अगले साल मई तक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से संभालेंगे। आप लोगों के लिए बृहस्पति दूसरे घर और 11वें घर दोनों फाइनेंस से संबंधित, सेविंग्स अकाउंट और वेल्थ, इस दोनों फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को संभाले हुए हैं बृहस्पति। और बृहस्पति पंचम स्थान पे 18 अक्टूबर तक हैं, जो कि एक फेवरेबल पोजीशन रहेगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि नवम स्थान पे है, भाग स्थान पर है। 18 अक्टूबर के पहले की बात कर रहा हूँ, 14 मई से 18 अक्टूबर तक, और लग्न को भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल लाइफ पर एक स्टेबिलिटी बना के रखे हुए हैं, जो कि पोजीशन अगले साल मई तक रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का पीरियड, जब 6ठे भाव में बृहस्पति एग्जॉल्टेशन साइन पे होंगे। तो यहाँ पे खास करके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कॉशन रखना चाहिए, यानी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल बड़ा डिसीजंस आप इस टाइम पे ना लें। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए दूसरे घर और 11वें घर दोनों फाइनेंशियल हाउसेस, ये वेल्थ का है, यानी बचा हुआ संपत्ति, और कैश फ्लो जो सेविंग्स अकाउंट है, ये फिक्स डिपॉजिट है, ये सेविंग्स अकाउंट है, दोनों घर के स्वामी बृहस्पति हैं। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 6ठे भाव में है, जिसमें से 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इन 25 दिनों में खास करके 6ठे का असर देंगे या एक झलक देंगे। ये ऐसा नहीं है कि इस 25 दिनों को लेकर के आपको मन में कोई डर रखना है, ये भी नहीं है, क्योंकि इनकी डिग्री वाइज स्ट्रेंथ बहुत कम है। कर्क राशि में ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये 1 डिग्री के भी नहीं रहेंगे, यानी 55 मिनट के। 60 मिनट के होते तो पूरे 1 डिग्री के होते, तो 1 डिग्री से कम इनकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि ये पंचम का ही रिजल्ट देंगे। फिर भी हैविंग सेड सो, स्टिल आप 18 अक्टूबर से लेकर के खास करके 11 नवंबर तक इन 25 दिनों में केयरफुल रहिएगा, खास करके ज़्यादा। और 11 नवंबर के बाद से 5 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे,
जब ये पंचम के रिजल्ट्स ज़्यादा देंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में इनकी डायरेक्शन, मूवमेंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो पंचम घर की ओर हो जाएगी। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका सूर्य यहाँ पे पहले 0 से 3 डिग्री तक जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में D1 में अगर 0 से 3 डिग्री तक सूर्य यहाँ पे पोजिशनड है, यानी सूर्य आपके छठे भाव में 0 से 3 डिग्री पर हैं और बृहस्पति का गोचर उसके ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई सोशल रिकग्निशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये आप हैं लग्न और ये आपका पूरा समाज है, यानी आपको दुनिया कैसे देखती है, आपका इमेज क्या है सोसाइटी में, वो है आपकी पूरी दुनिया। यहाँ सप्तम स्थान और सप्तमेश सूर्य अगर 0 से 3 डिग्री पे हैं तो बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर कोई बड़ा रिवॉर्डिंग पोजीशन, रॉयल्टी, सोशल रिकग्निशन और प्रोफेशनल सक्सेस से रिलेट कर सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर। जिनके कोई ग्रह नहीं है 0 से 3 डिग्री के बीच में, उनके लिए बृहस्पति एक झलक ही देंगे, एक हल्की सी झलक देंगे कि किस तरह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए अगले साल जून के बाद से, जब बृहस्पति कर्क यानी आपके छठे घर में जाएंगे, तब आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, आप समझ लीजिए कि उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको आए हैं। अब लग्न कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य के जगह 0 से 3 डिग्री पे केतु हैं वहाँ पे, तो फिर ये फाइनेंशियल लॉस करवाने में पूरी तरह से सक्षम है। और ख़ास करके अगर केतु 0 से 3 डिग्री के बीच में है, कर्क राशि में छठे भाव में पहले 3 डिग्री तक है केतु जन्म कुंडली में D1 में, तो ऐसे सिचुएशन में कोई फाइनेंशियल लॉस या बड़ी पीड़ा दे सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस के अलावा आपके लिए यहाँ पे ये बीमारी का घर है, तो कोई डिजीज़, अननोन डिजीज़, अनडायग्नोस्ड डिजीज़ को उजागर कर सकते हैं, यानी यहाँ पे यू मे कॉन्ट्रैक्ट सम अननोन डिजीज़, उससे आपको सावधानी बरतनी है। तो आप ऐसी सिचुएशन में अवॉइड ना करें। अगर कोई फिजिकल सिम्टम मेडिकली अटेंशन सीख करता है, यानी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत आपको लगती है, तो इस टाइम पे आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। अगर मान लीजिए कि मंगल आपके पहले 3 डिग्री तक हैं, 0 से 3 डिग्री तक छठे भाव में जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में D1 में आपके 0 से 3 डिग्री तक मंगल हैं, जो कि आपके तृतीयेश हैं, तीसरे भाव के स्वामी, और यहाँ पे कर्मेश भी हैं, तो प्रोफेशनल सक्सेस अश्योर्ड है 18 अक्टूबर से लेकर के विशेष करके 11 नवंबर तक, इन 25 दिनों में, क्योंकि 11 नवंबर के बाद वक्री स्थिति में फिर यहाँ पे पंचम की ओर जाने लगेंगे, तो इनकी जो मिशन है, इनका जो इंटेंशन है, प्रॉमिस है, वो पंचम की ओर ज़्यादा होगा। तो जाता हुआ ग्रह किसी ग्रह के ऊपर, जन्म कुंडली के जन्म के ग्रह के ऊपर बृहस्पति का जाता हुआ गोचर वो ज़्यादा असरदार होगा जब 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अगर आपके मंगल हैं यहाँ पे, तो मंगल के ऊपर से स्वीप करेंगे, यानी ऑर्बिट करेंगे, यानी पास करेंगे। अब चलिए देखते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए खास करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप देखिए 2026 की जो प्लानिंग है, हम यहाँ बात 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक की गुरु जब आपके 12वें स्थान पर जाएंगे और उच्च के रहेंगे उसकी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव दूर तक का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि आपके लग्न में एक पीड़ादायी ग्रह, यानी कोई सबक सिखाने वाले ग्रह ऑलरेडी 1.5 साल के लिए आपके लग्न में आ चुके हैं, 18 मई से लेकर के 2026 के 5 दिसंबर, और वहीं मार्च 29 से लेकर के 2 साल के लिए आपके शनि अष्टम घर में। देखिए लग्न में यानी आपके ओवरऑल लाइफ पे, पूरे जीवन पे, और अष्टम स्थान पे शनि जैसे बड़े ग्रह आपके गए हैं, तो अष्टम स्थान पे शनि 2 सालों के लिए गए हैं। जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, खास करके जिनको हम बड़े प्रेडिक्शंस के लिए देखते हैं, राहु केतु शनि गुरु, तो जिनमें से 2 यहाँ पर आगे, एक केतु लग्न में आगे, एक शनि अष्टम स्थान पे आगे 2 सालों के लिए 2 जून 2027 तक, और अब 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक तीसरे बड़े ग्रह आपके 12वें स्थान पे, जिसको दुर्भाग्य स्थान बोलिए, यहाँ 12वें स्थान पे खर्चे का भाव दुर्भाग्य स्थान, तो यहाँ पे रहेंगे 49 दिनों के लिए, जिसमें से ज़्यादा 12वें का जो असर देंगे वो 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक, यानी 25 दिनों के लिए। तो इस 25 दिनों में आपको वो झलक देंगे जो 2026 में जून के बाद से दोबारा जब कर्क राशि में आएंगे, तब आपके 3 बड़े ग्रह
यानी केतु, शनि और बृहस्पति, तीन बड़े ग्रह अच्छी पोजीशंस पे नहीं रहेंगे। केतु लग्न में पीड़ा देने की प्रॉमिस लेकर के आए हुए हैं पहले से। शनि भी आपके अष्टम स्थान पे रहेंगे 2026 में, और 2026 जून के बाद से बृहस्पति भी आपके 12वें घर में चले जाएंगे। तो बहुत चैलेंजिंग ईयर, काफ़ी स्ट्रगल वाला साल आपके लिए 2026 आने वाला है। जून के बाद से लेकर के विशेष करके 2026 के जून 2027 तक एक साल का टाइम जो रहेगा ये काफ़ी चैलेंजिंग है। और बृहस्पति यहाँ पे आपको हो सकता है एक हल्की सी झलक दें, एक ग्लिम्प्स दें, क्योंकि अभी डिग्री वाइज 30 डिग्री में बृहस्पति सिर्फ 1 डिग्री से भी कम के हैं 55 मिनट पे, तो 1 डिग्री से भी कम के हैं। तो यहाँ कोई ज़्यादा डैमेजिंग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड या इसके अलावा आप किसी भी तरह से आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री से कम है तो पूरा असर इनका इस समय नहीं आएगा। और 11 नवंबर के बाद से जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो ये फिर से 11वें का फल देने पे बाध्य रहेंगे। 11वें का फल यानी 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक 24 दिनों के लिए फिर से इनका 11वें का प्रॉमिस होगा। 11वां यानी आपके वेल्थ इम्प्रूव करने का। तो अभी जैसे ये वेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर और फिर 5 दिसंबर से लेकर 2026 मई तक, उसी तरह से ये 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक उसी तरह से करेंगे वक्री अवस्था में। लेकिन इस 25 दिनों में हो सकता है कि आपको हल्की से कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, जो एक झलक होगी बृहस्पति की। ये अभी सिर्फ सर्वे विजिट है, इस सर्वे में वो जाकर के देख रहे हैं कि अगले साल क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, उसका सर्वे करके ये लौट जाएंगे। हो सकता है आपको इसका हल्का सा आभास भी हो जाए, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा कोई एडवर्सिटी या कॉन्ट्रास्ट में या आपकी एडवर्स पोजीशन पे, विपरीत परिस्थिति में आप इस वक्त पे नहीं फंसेंगे। लेकिन सिंह वालों के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि 2026 जून के बाद से लेकर के 2027 जून तक पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी आप लोगों की कुंडली की। और अगर जन्म कुंडली में आपके बर्थ चार्ट 1 पे, जो जन्म कुंडली है आपका बेसिक होरोस्कोप जो है बर्थ चार्ट 1 डिविजनल चार्ट 1 में 0 से 3 डिग्री तक, मान लीजिए कि यहाँ पे केतु है, केतु आपके पोजीशन है यहाँ पे 0 से 3 डिग्री तक, और बृहस्पति का गोचर जन्म के केतु के ऊपर से 12वें स्थान पे हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन में अगर जन्म को कोई ग्रह हैं 12th हाउस में आपके 0 से 3 डिग्री के बीच में, तब कोई बड़े इवेंट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज जिनके नहीं हैं उनको सिर्फ एक झलक दे के जाएंगे। लेकिन अगर केतु है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल उठाया मैंने केतु का, तो यहाँ कोई पीड़ादायी पोजीशन आपके लिए काफ़ी सीरियस पोजीशन बन सकती है। बृहस्पति और केतु के ऊपर से गोचर बृहस्पति का हॉस्पिटल ले जाने तक की सिचुएशन बना सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए किसी वजह से आपकी कुंडली में मंगल है यहाँ पे, तो मंगल होने के वजह से फिर भी बृहस्पति यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थेश हैं। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी अधूरा काम हो आपका, या कोई नया काम आप प्लानिंग कर रहे हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं मंगल। चतुर्थ स्थान भूमि कारक यहाँ प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, और मंगल वैसे ही ग्रहों में भूमि ग्रह हैं। तो जिसके वजह से अगर मंगल हैं 0 से 3 डिग्री तक, तो बृहस्पति का गोचर मंगल के ऊपर से कोई रियल स्टेट से रिलेटेड कोई बड़ा काम आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर में करा सकते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूलेट होता है जन्म कुंडली के ग्रह के ऊपर से गोचर को डाल करके इंटरप्रेट करते हैं। और सिंह लग्न वालों के लिए खास करके ये एक प्रैक्टिस होगा कि किस तरह से, अगर आपके कोई जन्म ग्रह नहीं है बर्थ चार्ट 1 में, जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक कोई ग्रह नहीं है, तो सिर्फ ये एक प्रैक्टिस रहेगा, एक हल्की सी झलक रहेगी कि आपका जो 2026 जून के बाद से है, खास करके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और अदरवाइज भी आपको एक साल का फेज 2026 जून से लेकर के 2027 जून तक बैकफुट पे रहना चाहिए, और कोई बड़ा रिस्क इस टाइम पे नहीं लेना है। अब देखते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। तो वृषभ लग्न वालों के लिए 14 मई से एक साल के लिए लगभग, यानी 2026 मई तक दूसरे घर में बृहस्पति हैं,
तो कैश फ्लो की प्रॉमिस, कोई बड़ा कैश फ्लो लेकर के आएंगे, सम बिग फाइनेंशियल गेन ये 1 सालों में देंगे। लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, अब इस पीरियड को भी, जब ये कर्क राशि में है, उच्च स्थान पे है, इस पीरियड को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक, इस 25 दिनों में ये तीसरे घर में रहेंगे। तो जो कैश फ्लो का प्रॉमिस इनका है, मकसद इनका है आप तक ला के देने का, वो 25 दिनों के लिए ज़रा सा स्लो हो जाएगा। बिल्कुल चेंज नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ज़रा सा स्लो ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पे मिशन आपके भाग्य स्थान की ओर होगा। तो सिर्फ कैश फ्लो, ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो के अलावा और एरियाज ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहस्पति तीसरे घर से भाग्य स्थान को देखेंगे और अपनी ही राशि को 11वें स्थान को भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे वेल्थ के हाउस को भी देख रहे होंगे, लेकिन ज़रा सा स्लो मूवमेंट होगा। हालांकि उच्च स्थान पे है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ऐसा है कि यहाँ दृष्टि जरूर है 11वें स्थान पे, लेकिन जब ये 18 अक्टूबर तक दूसरे स्थान पे थे तो यहाँ पे फाइनेंशियल बड़े प्रॉमिस को लेकर के आए हुए हैं। और उसी वजह से 18 अक्टूबर से खास करके 11 नवंबर तक, 2 पार्ट मैंने बोला, तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जरा सा स्लो होगा। और 11 नवंबर के बाद से लेके जब वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, फिर से वक्री मतलब 11 नवंबर से, तो फिर से दूसरे घर का असर देना शुरू कर देंगे, सेकंड हाउस का। तो 11 नवंबर के बाद से लेकर के फिर से आपकी फाइनेंशियल फ्लो यहाँ बननी शुरू हो जाएगी। हालांकि नवंबर के मंथ में जो आपके दूसरे घर के स्वामी हैं बुध, वो 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक, 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वक्री अवस्था में है, यानी छठे घर का यहाँ रिजल्ट दे रहे हैं, 7वें में है। तो 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक छठे घर में, तो किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़रा सा स्लो होने के बाद फिर से 11 नवंबर के बाद से लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर ईयर जो है वृषभ लग्न वालों का, वो खास करके सारी राशियों में सबसे स्ट्रांग है। इस पर्टिकुलर ईयर से मेरा मतलब इंग्लिश कैलेंडर मंथ से नहीं है, जैन टू लेके दिसंबर तक, लेकिन ईयर से मेरा मतलब है मई 14, 2025 से लेकर के अगले साल मई लास्ट तक बृहस्पति सेकंड हाउस के आपके एक कोई बड़ा कैश फ्लो आपको निश्चित लेकर के आएंगे। कर्मेश की पोजीशन भी 11th हाउस में है, जो कि बहुत पावरफुल पोजीशन है। 11वें में हर ग्रह जो है बहुत फेवरेबल रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं 11वें स्थान पे। तो बृहस्पति और शनि दोनों की पोजीशन अच्छी है, और राहु भी दशम स्थान पे है। तो दशम स्थान यानी प्रोफेशन में सक्सेस। तो 4 बड़े ग्रहों में से राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, 3 की पोजीशन इस वक्त पे बहुत अच्छी चल रही है। और 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में ज़रा सा पॉज, हालांकि बृहस्पति यहाँ उच्च के रहेंगे, 11वें स्थान को देख रहे होंगे, वेल्थ पोर्टफोलियो में फिर भी इनका सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो डायरेक्ट एक्टिविटी, क्योंकि ये रिलेटिव इंटरप्रिटेशन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका अभी चल रहा है, या अगर अभी तक आपको फील नहीं हुआ है, तो जो प्रॉमिस बृहस्पति लेकर के आए हैं अगले साल मई तक फुलफिल करने का, उससे ज़रा सा स्लो होगा। लेकिन फिर से 11 नवंबर के बाद से लेकर के आपका वो प्रॉमिस फुलफिल करने में बृहस्पति लग जाएंगे। तो ये था सभी राशि वालों के लिए, सभी लग्न की राशि वालों के लिए बृहस्पति का उच्च स्थान में रहना, इसका क्या असर होगा। अब एक समरी में आपको एक क्लैरिटी के साथ फिर से रिपीट कर दूं शॉर्ट में, कि इस 49 दिनों में 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर, जब बृहस्पति एक्सॉल्टेशन साइन पे हैं, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन आप लोग बहुत कम रखिए। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ 49 डेज में 1 डिग्री के भी नहीं पहुंचेंगे 30 डिग्री में से। तो 1/30, 30 भाग में से 1 पॉइंट सिर्फ मिल रहा है इनको, सिर्फ स्ट्रेंथ इनकी 1/30 रहेगी, 30 डिग्री में से सिर्फ 1 डिग्री रहेगी। तो उनके लिए ज़्यादा ट्रिगर करेगा जिनके जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री तक कर्क राशि में कोई जन्म के ग्रह हैं। बाकियों के लिए ये एक ग्लिम्स देंगे, एक झलक देंगे, लेकिन कोई बहुत बड़े चेंजेस या प्रॉमिस को ये इस 49 डेज में आपके लिए बृहस्पति ले करके आए ही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइप्ड वीडियोस मैं भी देख रहा हूँ और लोगों के,
तो उसको क्लैरिटी के साथ साइंटिफिकली एनालिटिकली समझने की ज़रूरत है कि 1 डिग्री पे बृहस्पति एक सर्वे करने के लिए आए हैं कर्क राशि को। उस सर्वे करके फिर से सर्वे के ड्यूरेशन में आपको सिर्फ झलक मिलेगा, एक ट्रेलर मिलेगा पूरे पिक्चर का, क्योंकि पूरी पिक्चर जो है वो अगले साल जून से जब कर्क राशि में बृहस्पति रहेंगे तब होगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो, बर्थ चार्ट के बेसिस पे इस गोचर को समझना हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।